हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी टीचिंग पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। अब इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन देखा था और डेफिनेशन देखी थी और स्पीसीज देखी थी। उसके अलावा हमने लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ देखा था। आज हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक है प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। प्रोसेसिंग की सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रियरिंग होती है ऑफ सिल्क वॉर्म की वो कैसे होती है। रियरिंग मीन्स क्या होता है कि हम अब पालन पोषण करेंगे सिल्क वॉर्म का। अब पालन पोषण करेंगे तो उसके बाद ही हम क्या करेंगे, उससे सिल्क प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे हेल्दी सिल्क मोथ का एंड अलाउ टू द मेड फॉर हॉर्स। यानी पहले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हेल्दी सिल्क मोथ होता है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में हम उसको मेटिंग के लिए अलाउ करेंगे और ये जो मेटिंग की जो प्रोसेस होती है वो लगभग 4 आवर्स तक चलेगी। फीमेल मोथ इज देन केप्ट इन ए डार्क प्लास्टिक बैग। अब हम क्या करेंगे, जो फीमेल है जो मोथ होगा उसको हम डार्क प्लास्टिक का जो बैग होता है उसके अंदर रखेंगे। फीमेल को डार्क प्लास्टिक के बैग में रखा। अब रखने का रीज़न क्या था, सी ले अबाउट 400 एग इन 24 आवर्स। अब फीमेल क्या करेगी, 400 तक एग देगी। कितने घंटे में, 24 आवर्स में। द फीमेल इज टेकन आउट। फिर हम क्या करेंगे, फीमेल है उसको वहाँ से निकालेंगे एंड इज क्रस्ट एंड एग्जाम फॉर एनी डिजीज। फिर हम क्या करेंगे कि जो फीमेल है उसको क्रस्ट करेंगे और उसको एग्जाम करेंगे। इसमें किसी भी तरह की डिजीज़ तो नहीं है, क्योंकि अगर डिजीज़ रहेगी तो हमें प्रॉपर जो सिल्क थ्रेड है वो ऑब्टेन नहीं होगा। ओनली द सर्टिफाइड डिजीज, अगर उसको नॉर्मल डिजीज है या सर्टिफाइड डिजीज है तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्री लेग आर रीच फॉर इंडस्ट्री पर्पस। फिर जैसे ही इसने जितने भी जो अंडे दिए हैं उसकी रियर्ड करेंगे यानी उसका पालन करेंगे इंडस्ट्रियल पर्पस पर, क्योंकि जितने ज़्यादा एग्स होंगे उतने ही ज़्यादा हमें क्या मिलेगा, जो सिल्क थ्रेड होगा या जो सिल्क होगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा। द एग्स आर हेस्ड इन एन इंक्यूबेटर। जैसे ही हमने एग लिए थे उसको इंक्यूबेटर के अंदर रखा था और इंक्यूबेटर के अंदर ही वो वहाँ पर क्या हुए थे, हेस्ट हुए थे या स्फुटन हुआ था। द हेस्ट लार्वा आर केप्ट। पता है जैसे ही जो एग होता है उसमें हेस्ट होगा तो उससे बाहर क्या निकलेगा, लार्वा होता है वो बाहर निकलेगा। जैसे लार्वा बाहर निकलता है, केप्ट इन ट्रे इनसाइड ए रियरिंग हाउस। उसको हम क्या करेंगे, लार्वा को एक ट्रे के अंदर रखेंगे और उसको रियरिंग हाउस होते हैं वहाँ पर ले जाएंगे और वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो रहेगा 20 से 25 सेंटी डिग्री तक। देखो, कहने का मतलब ये है कि जो लार्वा होता है, जैसे अंडे से जो लार्वा निकलता है उसको एक ट्रे के अंदर रखते हैं, रियरिंग जो हाउस होता है वहाँ पर रखा जाता है। क्योंकि जितने भी जो कोकुन्स होते हैं उन सबको क्या करते हैं, वहीं पर उनकी देखभाल की जाती है, वहीं पर प्रॉपर उसका फूड दिया जाता है, और ताकि उससे क्या होगा, एक हेल्दी जो कोकुन हमें मिले, और हेल्दी कोकुन मिलेगा तो हमें उतना ही अच्छा क्या होगा जो सिल्क होता है वो हमें मिलेगा। देर आर फर्स्ट फीड ऑन चॉप मलबेरी लीव्स। अब जो लार्वा होते हैं वो बेचारे क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। जो फर्स्ट जो फीड होता है या जो फर्स्ट उनका जो खाना होता है उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो मलबेरी की जो लीव्स होती है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे और करके उनको खिलाया जाएगा। अब चॉप्ड मलबेरी लीफ खिलाने के बाद में हम क्या करेंगे, आफ्टर 4 से 5 डेज तक फ्रेश लीव्स आर प्रोवाइड। यानी उसको क्या करेंगे, 4 से 5 डेज तक फ्रेश लीव्स ही उसको प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर सके। एज द लार्वा ग्रो दे आर ट्रांसफर टू द फ्रेश लीव। अब जैसे जैसे क्या करें, 4 से 5 दिन में फ्रेश लीव्स उसको प्रोवाइड करवाते रहेंगे तो वो खाता रहेगा और खाते ही थोड़ा वो ग्रो कर जाएगा। जैसे लार्वा ग्रो कर जाता है तो उसको हम क्या करेंगे, फ्रेश लीव पर उसको ट्रांसफर करेंगे और क्लीन ट्रे होती है उसको क्लीन करेंगे। वेन फुली ग्रो दे स्पाइन कोकू। अब एक तरीके से हम उसको क्या करेंगे, शहतूत के जो पेड़ होता है या जो मलबेरी ट्री होता है उसके ऊपर छोड़ देंगे। जैसे ही छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा, पूरी जो मलबेरी लीफ की जो स्टेम होती है उस पर स्पाइन करता रहेगा, घूमता रहेगा। देन वो क्या करेगा, वो अपने हिसाब से खाता खाता क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा। तो इस तरीके से रेयरिंग होती है सिल्क वॉर्म की। अब क्या करेंगे, ग्रो करने के बाद में वो किसके अंदर चेंज हो गया, कोकुन्स के अंदर। अब हम करेंगे रीलिंग सिल्क, यानी जो कोकुन से हम थ्रेड है उसको ऑब्टेन करेंगे। द कोकुन आर कुक्ड इन हॉट वाटर। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो क्या हुआ था कि जो कैटरपिलर था वो क्या करता था, पूरे जो मलबेरी लीव्स होती है उसके अंदर घूमता रहता था और एक लास्ट टाइम पे क्या वो कोकुन के अंदर चेंज हो जाता है। जब कोकून के अंदर चेंज होता है तब वो अपने माउथ से जो स्लाइवरी जो विकस से जो फ्लूइड था उसको बाहर निकालता है और एक बॉडी पर लपेटता हुआ कोकून के अंदर चेंज हो जाता है। जैसे कोकून के अंदर चेंज हो गया, अब अपना तो काम क्या है, उससे सिल्क प्राप्त करना। तो अब हम क्या करेंगे, उससे सिल्क प्राप्त करेंगे। द कोकून आर कुक्ड, और उससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोकून को लिया, हॉट वाटर के अंदर डाला एंड द सिल्क फाइबर इज अनवांटेड। अब जो जैसे ही गर्म पानी में डालते हैं तो जो कोकून के अंदर होते हैं जो थ्रेड होते हैं वो आपस में चिपके हुए होते हैं, तो गर्म पानी में डालने से वो आपस में क्या होते हैं, अनवाउंड हो जाते हैं यानी खुल जाते हैं फ्रॉम द कोकून से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीलिंग, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रीलिंग कहते हैं। द सिल्क कंसिस्ट द टू प्रोटीन इनर कोर इज
फाइब्रोनिन एंड द आउटर कवर इज सेरिनिन। यानी जो हमने जो सिल्क लिया है उसका जो अंदर वाला होगा, यानी मान लेते हैं ये इस तरीके से थ्रेड था, उसको हमने माइक्रोस्कोप में देखा, इस तरीके से दिखाई देगा। तो जो बाहर वाला होगा वो तो होगा सेरिसिन, और जो अंदर वाला होगा उसको हम बोलेंगे फाइब्रोइन। फॉलोइंग स्टेप फॉर द प्रोसेस ऑफ रीलिंग। रीलिंग की कुछ प्रोसेस होती है। जैसे सबसे पहले हम बात करें कोकून आर फर्स्ट ट्रीट बाय स्टीम। सबसे पहले कोकून को लिया, उसको स्टीम या जो ड्राई हीट से उसको क्या करेंगे, अंदर की तरफ किल कर देंगे द इंसेक्ट इनसाइड। क्योंकि कोकून के अंदर क्या होता है कि जो लार्वा होता है, और लार्वा क्या करेगा, अगर हम उसको नहीं मारेंगे तो एक टाइम में ऐसा आएगा कि वो थ्रेड को अपने माउथ से कुतरता हुआ वो बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से जो थ्रेड होता है उसके छोटे छोटे पीसेस बन जाएंगे, छोटे छोटे पीसेस बन जाएंगे। तो ऐसा सिल्क हमारे लिए यूज़फुल नहीं रहेगा। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, जो कोकून है उसको जो स्टीम होती है, जो ड्राई हीट होती है, उससे उसको कोकून के अंदर ही उसको किल कर देंगे। दिस इज़ ए नेसेसरी टू प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द कंटिन्यूस फाइबर। और ये हमारा ये क्या होता है, नेसेसरी भी होता है। क्यों? क्योंकि हमें कंटिन्यूस फाइबर होता है वो लेना है, बाय द इमर्ज ऑफ द माउथ से निकालना है। द नेक्स्ट कोकून आर सोक्ड इन हॉट वाटर। अब हम क्या करेंगे कि स्टीम दे के उसको जो इंसेक्ट था उसको इनसाइड ही उसको किल कर दिया। किल करने के बाद में हमने क्या किया, जो कोकून था उसको हॉट वाटर में 95 से 97 डिग्री सेंटीग्रेड पर 95 से 97 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा फॉर 10 से 15 मिनट के लिए। सोफन द गम दैट बाइंड द सिल्क थ्रेड टुगेदर। जैसे मान लेते हैं कि ये कोकून है, कोकून से जो थ्रेड था वो इस तरीके से क्या होता है, जो चिपचिपा पदार्थ ही होता, तो वह इस तरीके से जो थ्रेड होते हैं वो एक दूसरे से क्या रहेंगे, चिपके हुए रहेंगे। तो चिपके हुए रहेंगे तो उसको हमें सेपरेट करना जरूरी होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको 95 से 97 डिग्री सेंटीग्रेड पे हॉट वाटर में डाल देंगे, जिससे जो आपस में चिपके हुए जो थ्रेड है एक दूसरे से वो खुल जाएंगे। और यही जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं कुकिंग। द कुक्ड कोकून आर केप्ट इन हॉट वाटर। हमने जो कुक्ड किया था कोकून को, उसको हॉट वाटर के अंदर रखेंगे। द लूज एंड ऑफ द थ्रेड, जो थ्रेड के जो एंड्स होते हैं उसको लूज करवाएंगे। आर दे कैच बाय द हैंड। फिर उसके बाद में उस थ्रेड को हम पकड़ लेंगे हाथों से। थ्रेड फ्रॉम सीवरल कोकून आर बाउंड टुगेदर। यानी जो थ्रेड्स होते हैं फ्रॉम सीवरल कोकून के, यानी बहुत सारे जो कोकून होते हैं उनके सबके क्या होते हैं, जो थ्रेड होते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कोकून्स होते हैं, बहुत सारे जो कोकून्स होते हैं, सबके कोकून्स के अंदर जो थ्रेड होता है वो आपस में क्या होता है, बाउंड होता है, यानी चिपका हुआ होता है एक दूसरे से। तो हम क्या करेंगे, उसको जो व्हील होती है जिसको हम क्या होते हैं, चरखाज होता है, टू फॉर्म द रील ऑफ रो सिल्क, उससे हम क्या करेंगे, जो कोकून होता है उससे क्या करेंगे, जो थ्रेड का जो एंड होता है उसको लेंगे और छलके के थ्रू उसको क्या करेंगे, रो सिल्क होता है उसको क्या बोलते हैं, समेट लेंगे। ओनली अबाउट 1/2 कोकून इज रियलेबल। यानी जो कोकून, हाफ कोकून से ही जो थ्रेड निकाला जाता है वो ही सही रहता है। द रिमाइंडर जो बचा हुआ होता है यूज एज ए सिल्क वेस्ट, और बाकी का हम क्या करते हैं, जो सिल्क वेस्ट में यूज करते हैं। एंड फॉर्म इनटू स्पून सिल्क, और उसको रो सिल्क या स्पून सिल्क के अंदर देख लेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि जो हाफ कोकून से जो सिल्क निकालते हैं ना, वो उसी को ही हम क्या करते हैं, रील करते हैं। जैसे एक तरीके से आप कह सकते हो, एक तो चरखा होता है उसके अंदर उसको समेट लेते हैं, दूसरा ये अपनी जो सिलाई करने वाली जो रील आती है ना, उसमें जिस तरीके से थ्रेड लिपटा हुआ होता है सेम एज इट इज़ ही हम क्या करते हैं, कोकून से थ्रेड होता है उसको एक रील के अंदर लपेट लेते हैं। और दूसरा होता है फिर हाफ कोकून तक ही निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हाफ कोकून से निकाला, हाफ कोकून वाला होता है जो सिल्क रहेगा वो क्या रहता है, वेस्ट रहता है। तो हम उसको स्पून सिल्क या जो रो सिल्क के अकॉर्डिंग ही उसका यूज़ करते हैं। अब रो सिल्क होता है जस्ट ऑब्टेन इन प्रोसेस थ्रू द सिविल ट्रीटमेंट। अब जो रो सिल्क होता है, यानी हाफ वाला, हाफ कोकून से सिल्क तो सही निकला था, लेकिन बचा हुआ हाफ सिल्क था, वो कौन सा था, रो सिल्क था। तो उसको हम क्या करेंगे, प्रोसेस बहुत सारी क्या करेंगे, ट्रीटमेंट दे। जो रो सिल्क है उसको बहुत सारी होती है, प्रोसेस करी जाएगी, बहुत सारा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तब जाकर उसको हम क्या करेंगे, फाइनल शेप दे पाएंगे रो सिल्क को। मेन प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क, इट इज़ द ल्यूस्ट्रियस, सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग। ल्यूस्ट्रियस मतलब क्या होगा, शाइनिंग और सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग होता है। इट इज़ मेड ऑफ 2 प्रोटीन। ये दो सिल्क 2 प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। इनर जो कोर होता है इससे फाइब्रोइन, और एंड आउटर कोर होता है उसको सेरिसिन कहते हैं। थर्ड होता है इट इज़ ए हार्ड वियरिंग। फोर्थ, इट इज़ कैन बी डाई इनटू सेवरल कलर, यानी हम जो सिल्क थ्रेड होता है उसको बहुत सारे कलर से डाई कर सकते हैं। सिल्क मोथ बॉम्बिक्स मोरी इज एट द प्रेजेंट फुली डोमेस्टिकेटेड। यानी कि जो बॉम्बेक्स मोरी है ऐसी होता है जिसको हम पाल सकते हैं। इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन अ वाइल्ड स्टेट। ये ज़्यादा दिन तक एग्जिस्ट नहीं कर पाती है, एक तरीके से बोल सकते हैं ज़्यादा दिन तक वाइल्ड स्टेट के अंदर नहीं रह पाती है। इट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ह्यूमन केयर। ये अकेली सर्वाइव वाइल्ड स्टेट्स के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाती है। इसके लिए इसको सर्वाइव करने के लिए ह्यूमन केयर की ज़रूरत पड़ती ही है।
और उसके बाद ही वो क्या करती है, सर्वाइव कर सकती है। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नोट्स आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे। प्लीज़ मैंने देखा है सभी लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।